दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविता की कहानियों में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी सुनने से पहले कीजिएगा भी मत। पहले कहानी सुनिए, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की कहानी है माँ की ममता। डॉक्टर सना तो वैसे भी कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार आदि नहीं छोड़ती थी। फिर इस बार तो कॉन्फ्रेंस उनके छोटी भाई के शहर में थी। माँ से मिलने का यह सुनहरा अवसर वह भला कैसे छोड़ सकती थी। शादी के बाद से ही शीलेश और पूर्वी उसे लगातार बुला रहे हैं, पर आजकल हर कोई अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ है कि बिना काम के कहीं आना जाना का वक्त नहीं होता। तभी तो पति निशांत ने भी साथ चलने से साफ इनकार कर दिया था। नहीं बाबा, तुम्हारे गायनेकोलॉजिस्ट मीट में मेरा भला क्या काम। मैं अपना क्लिनिक ही देखना पसंद करूँगा, तुम अकेली हो आओ इस बार। सना का उत्साह इससे ज़रा भी कम नहीं हो पाया था। माई का शब्द मात्र से स्त्रियों में भर जाने वाली ऊर्जा से वह भी अछूती नहीं थी। भाई भाभी के लिए उपहार खरीदने के बाद उसने माँ के लिए भी एक सुंदर सी गर्म शॉल खरीद ली थी। वज़न में भी हल्की, आरामदायक हल्के रंग की ये शॉल माँ को अवश्य पसंद आएगी। कल्पना में शॉल ओढ़े हुए सैर के लिए निकली माँ का चेहरा आंखों के सामने आया। उसके चेहरे पर स्वतः ही मुस्कान बिखर गई। माँ तो उसे देखकर ही उत्साहित हुई थी। छोटे भाई शीलेश और नई भाभी पूर्वी ने भी उसे हाथों हाथ लिया तो सना का मायके आने का उत्साह द्विगुणित हो गया। नाश्ते में माँ ने उसकी मनपसंद बेडमी पूरी बनाकर परोसी तो सना के मुंह में पानी भराया था। इससे पूर्व कि वह ढेर सारी पूरियाँ अपने प्लेट में रख पाती, उसके मोबाइल पर कोई आवश्यक कॉल आ गई। वह मोबाइल लेकर थोड़ा दूर हटकर बतियाने लगी, पर उसकी नज़रें अब तक डाइनिंग टेबल पर ही जमी थी। माँ उठकर अपने हाथों से शीलेश की प्लेट में पूरियाँ परोसने लगी तो शीलेश ने झटके से प्लेट हटा दी। क्या कर रही हो माँ? जानती तो हो मैं डाइट पर हूँ। पूर्वी, मेरे लिए 2 टोस्ट पर बटर लगा दो। ला, मैं लगा देती हूँ, उसे नाश्ता करने दे, उसे भी तो ऑफिस निकलना है ना बेटा। माँ ने अपना नाश्ता छोड़कर उसके लिए टोस्ट पर बटर लगा दिया था, लेकिन ढेर सारा बटर देखते ही शीलेश फिर से गुस्से में भड़क उठा था। इतना सारा बटर? माँ तुम रहने दो। पूर्वी, मैंने तुम्हें लगाने को कहा था ना। हाँ हाँ, सहमी सी पूर्वी ने अपना दूध का ग्लास रखकर तुरंत दूसरे टोस्ट पर हल्का सा बटर लगा दिया था और शीलेश की प्लेट में रख दिया था। तब तक सना भी फ़ोन पर वार्तालाप समाप्त करके डाइनिंग टेबल पर उनके साथ आ चुकी थी। सब चुपचाप नाश्ता करते रहे। सना ने चाहा पूरियों की तारीफ करके वह वातावरण को थोड़ा सा हल्का बना दे, पर माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा। शाम को जल्दी लौटने का आश्वासन देकर तीनों अपने काम पर निकल गए। रात का खाना कुक ने ही बनाया था। सबने साथ बैठकर खाना खाया। सना ने खाने की काफ़ी तारीफ की, साथ ही माँ के हाथ की उड़द दाल चावल वाली तहरी खाने की इच्छा भी जाहिर की। पूर्वी, पता है माँ साबुत उड़द और चावल की इतनी खिली खिली तहरी बनाती हैं कि देख कर ही दिल खुश हो जाता है। उसमें ढेर सारे घी वाला साबुत लाल मिर्च और जीरे का तड़का। भाई वाह, क्या बात है। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आने लगा है। मैंने कई बार बनाने का प्रयास किया है, पर वो माँ वाला स्वाद कभी नहीं ला पाई। सना पूर्वी को विस्तार से रेसिपी समझाने लगी। फिर अंत में ये और जोड़ दिया, शीलेश को भी बहुत पसंद है यह डिश। क्यों शीलेश? हाँ बिल्कुल, बनाओ ना माँ। मोबाइल पर व्यस्त शीलेश ने संक्षिप्त में सहमति दे दी थी। अगले दिन सना को देर से जाना था, इसीलिए वह अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। कानों में शीलेश के ज़ोर से बोलने का स्वर पड़ा तो उसकी आंख अचानक से खुल गई। यह तो मेरा पसंदीदा शर्ट का क्या कबाड़ा कर दिया है पूर्वी तुमने। सफ़ेद को आसमानी कर दिया है। आजकल कौन नील लगाता है इस घर में। पूर्वी सकपकाई सी वहाँ पर खड़ी रही। तभी माँ कमरे में आ गई। अरे, तेरे सारे सफ़ेद कपड़ों पर कल मैंने नील लगाई थी, याद नहीं? तू कितनी गहरी नील वाले कपड़े पहनता था, पूरे के पूरे कपड़े नीले करवा लेता था। यह तो मैंने बहुत हल्की लगाई है ताकि ऑफिस में खराब ना दिखे। शीलेश ने झुंझलाहट में शर्ट पलंग पर फेंक दी थी और पूर्वी से अलमारी में से दूसरी शर्ट निकालने को कहा। माँ निढाल सी कमरे से वापस लौट आई थी। उनकी बेचारगी देखकर सना की आंखें गीली हो गई थी।
माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर वह कहे बिना नहीं रह सकी थी। क्यों करती हो माँ यह सब? जब किसी को आपकी, आपके काम की, आपकी भावनाओं की कद्र ही नहीं है तो? मैं नहीं करती बेटी, मेरी ममता मुझसे यह सब करवा लेती है। मैं तो उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मेरा आत्मसम्मान मुझे किसी पर बोझ रहने की इजाज़त नहीं देता, पर क्या करूँ, सब उलट पुलट हो जाता है। शीलेश पूर्वी भी तुम्हें आराम ही देना चाहते हैं न माँ। घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं तो सही, फिर अब तो पूर्वी भी है ना शीलेश की देखरेख करने को। आपको क्या ज़रूरत है सबकी फ़िक्र करने की? सना ने माँ को थोथी सांत्वना दी थी। थोथी इसलिए क्योंकि अपने आश्वासनों के प्रति वह स्वयं भी आश्वस्त नहीं थी। उसे अपना बचपन और माँ बाप का लाड दुलार याद आ रहा था। वक्त के साथ साथ रिश्तों के समीकरण भला इतने क्यों उलट पलट हो जाते हैं? माता पिता के लिए अपने बच्चों की लापरवाहियों, गैर जिम्मेदाराना हरकतों को माफ़ या नज़रअंदाज करना कितना आसान होता है। नाराज़ या क्रोधित होने की बजाय वे उसमें भी बच्चों की मासूमियत तो खोज ही लेते हैं, लेकिन बड़े होने पर वे ही बच्चे बुजुर्ग माता पिता की अज्ञानतावश की गई गलतियों पर खींच जाते हैं और बुरी तरह से गुस्सा करने लगते हैं। हमारी सहनशीलता इतनी कम क्यों हो गई है भला? यदि बुढ़ापा बचपन का ही पुनरागमन है तो बुढ़ापे की नादानियों में हमें मासूमियत नज़र क्यों नहीं आती? जो कुछ उनके लिए इतना सहज सरल था, हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? ब्रेकफास्ट टेबल पर शीलेश ने बताया कि रात के खाने पर उसने अपने कुछ विदेशी क्लाइंट्स को घर पर ही खाने पर आमंत्रित किया है। उनके लिए सी फूड, मैक्सिकन आदि बाहर से ही आ जाएगा। पूर्वी, तुम थोड़ा ड्रिंक्स, क्रॉकरी, सजावट आदि का ज़रा देख लेना। मैं शायद उन लोगों के साथ ही घर पहुंचूंगा। दीदी, आप भी हमें ज्वाइन करेंगी ना? हाँ, टाइम पर आ गए तो मिल लूँगी सबसे, थोड़ा बहुत साथ खा भी लूँगी, पर वैसे मुझे यह सब ज़्यादा पसंद नहीं है। माँ, आपके लिए जो बनेगा मैं तो वही खा लूँगी। शीलेश पूर्वी को और भी निर्देश देता रहा। नाश्ता समाप्त कर उठने तक पार्टी की समस्त रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। सना ने कहा वह जल्दी लौटने का पूरी तरह से प्रयास करेगी ताकि पूर्वी की मदद कर सके, किंतु लौटते लौटते उसे काफ़ी देर हो गई थी। घर पहुंचकर पता चला कि पूर्वी खुद भी केवल थोड़ी देर पहले ही लौटी है। ऑफिस में कुछ अचानक से ज़रूरी काम आ गया था, पर तैयारी तो सब हो गई दिखती है। चकित सी सना ने सब और नज़रें दौड़ाते हुए हैरानी जाहिर की तो कृतज्ञता से अभिभूत पूर्वी ने उन्हें बताया, यह सब मम्मी जी ने करवाया है। मैं तो देर हो जाने के कारण खुद घबराई सी घर पहुंची थी, पर यहाँ आकर देखा तो सब कुछ तैयार मिला। सब मेरे सामने ही तो तय हुआ था। तुम आते नहीं देखा तो मैंने सोचा मैं ही सब काम करवा लेती हूँ, वरना शीलेश आते ही तुम पर सवार हो जाएगा। बचपन से ही थोड़ा अधीर है वह, तुम उसकी बातों का बुरा मत माना करो। हाँ, कुछ कमी रह गई हो तो तुम ठीक कर लो। ठीक है बेटा? कोई कमी नहीं है मम्मी जी, सब एकदम ठीक ठाक परफेक्ट है। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर सकती थी। पूर्वी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी तो माँ एकदम बच्चों की तरह उत्साहित हो उठी। तुम लोग अब जाकर तैयार हो जाओ, शीलेश मेहमानों को लेकर आता ही होगा। जैसे कि उम्मीद थी, पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी रही। सबके कहने पर माँ एक बार बैठक में आकर मेहमानों से मिल ली। बाकी समय वे अंदर ही व्यवस्था देखती रहीं। मेहमानों को विदा कर जब तीनों घर में प्रविष्ट हुए तो देसी घी के तड़के की सुगंध से पूरा घर एक साथ महक रहा था। वाव, लगता है मेरी मनपसंद पसंदीदा तहरी बनी है। सना सुगंध का आनंद लेती हुई डाइनिंग टेबल तक पहुंच गई। उसका अनुमान सही था। गर्मा गर्म तहरी सजाए माँ उसी का इंतज़ार कर रही थी। तुमने तो खा लिया होता माँ, तुम क्यों भूखी रही मेरे लिए? मैंने तो मेहमानों के संग थोड़ा बहुत खा लिया था। कहते हुए सना ने प्लेट में तहरी परोसकर पहला चम्मच अपनी माँ के मुंह में और दूसरा चम्मच अपने मुंह में डाल दिया। वाह, कब से इस स्वाद के लिए तरस रही थी। शीलेश, आ चख, तुझे भी तो यह बहुत पसंद है ना? सना ने आग्रह किया तो शीलेश ने एक चम्मच भरकर उसी प्लेट से खाना आरंभ कर दिया। 1, 2, 3। शीलेश तो गपागप खाते देखकर सना चिल्ला पड़ी, तू अलग ही ले ले भाई। शीलेश सचमुच अलग प्लेट भरकर खाने बैठ गया।
आपने अभी तो भरपेट खाना खाया था। पूर्वी के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। लो तुम भी टेस्ट करो, इसके लिए तो मैं बचपन से ही पेट में अलग जगह रखता था। शीलेश को स्पीड से खाता देखकर पूर्वी के मन का डर जुबां पर आ गया। आप लोगों को कम न पड़ जाए, और कुछ बना दूं मैं आपके लिए? अरे तू अपने लिए परोस ना, मैंने बहुत सारी बनाई है, चिंता मत कर, कम होगी तो मैं फिर से बना लूँगी। माँ ने पूर्वी को जबरन साथ खाने को बैठा लिया। माँ, याद है बचपन में एक बार शीलेश सारी तहरी चट कर गया था। तुम दोबारा बनाने उठी थी तो वह तुम्हारी मदद के लिए रसोई में आ गया था और फिर जल्दबाजी में दाल चावल के डब्बे ही उलट डाले थे। यह नटखट तो हमेशा से हमें काम बढ़ाता रहता है, मेरा किशन कन्हैया। माँ ने लाड से बेटे को देखा। जाले उतारने में मदद करने आता तो एक आध बल्ब या ट्यूबलाइट फूटना तय था। एक बार तो टीवी स्क्रीन ही तोड़ डाली थी। माँ खूब रस ले लेकर बता रही थी। क्या? फिर तो खूब मार पड़ी होगी इन्हें, पूर्वी बोल पड़ी। नहीं, मारता तो कोई भी नहीं था। हाँ, पापा ने डांटा अवश्य था और माँ ने तो हमेशा की तरह प्यार से समझा भर दिया था। कहने के बाद अपने ही शब्दों पर गौर करता शीलेश कुछ लगातार सोचने लगा था। एक बार तो इसने माँ की महंगी सिल्क साड़ी पानी में डुबोकर सत्यानाश कर डाली थी। सना ने याद दिलाया। दरअसल पार्टी में मैं इसे गोद में बिठाकर खाना खिला रही थी। इसमें मेरी साड़ी पर कुछ गिर गया। घर लौटकर मैंने साड़ी उतारकर ड्राई क्लीन के लिए एक तरफ रख दी। इसने चुपके से उसे पानी में भिगो दिया। शायद साफ करना चाहता था बेचारा। पूरी साड़ी ही गई। बेचारा मासूम नेकी करना चाहता और नुकसान हो जाता। काहे का मासूम? बदमाश था। सना बोली। तू बड़ी दूध की धुली थी। रोज़ रसोई में रोटी बनाने के लिए खिलौने के चौका बेलन लेकर आ जाती और मेरा दिमाग खाती। माँ ने उसे भी याद दिलाया। और क्या, एक बोरी आटा तो बिगाड़ा ही होगा इसने, शीलेश ने उसकी शिकायत करते हुए कहा। वह कहाँ चूकने वाला था, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। उन छोटे छोटे शरारती पलों ने तो रिश्तों को जोड़ने का काम किया है, अपनत्व जगाकर प्यार के तंतुओं को जोड़े रखा है। समय की आड़ में जब रिश्तों के महल ढहने लगते हैं तब अपनत्व भरे उन पलों की स्मृति ही हमारा संबल बन जाती है। भावनाओं में बहती माँ उन पलों को याद करके एकाएक बहुत प्रसन्न और संतुष्ट नजर आने लगी थी। 2 दिनों के अल्प प्रवास में सना के लिए सबसे यादगार सुकूनमय पल थे और सबसे भव्य दावत भी। अपने शहर लौटकर तो वह फिर आपाधापी भरी जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। शीलेश का नाराज़गी भरा फ़ोन आया तो वह एक साथ चौंकी। आपको कुछ वीडियोस भेजे थे, तब से आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। ओह सॉरी, देखती हूँ। सना ने वीडियो देखने आरंभ किए तो देखती ही रह गई। मॉल में हिचकिचाती माँ को हाथ पकड़कर एस्केलेटर चलाते शीलेश और पूर्वी माँ का विस्फोरित नेत्रों से चारों ओर ताकना उसे अंदर तक गुदगुदा गया था। ये मेरा धूप में सूखता स्मार्टफोन। चिकनाई हटाने के लिए माँ ने डिटर्जेंट से धोकर सुखा दिया था और यह उदास माँ 4 दिनों से अनजाने में हुए इस नुकसान का मातम मना रही है। मैं और पूर्वी समझा समझा कर थक गए। ओह बेचारी मेरी भोली माँ, सना बुदबुदा उठी। एक अन्य वीडियो में माँ बेहद डरते हुए फुट मसाजर पर पांव रखे हुए थी। शीलेश और पूर्वी ने एक एक पांव जबरन पकड़कर वहां रखा था। थोड़ी देर में वे रिलैक्स होती नजर आई तो सना के होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी तैर गई। उसके लिए समय थम सा गया था। इससे पूर्व कि उसका अधीर भाई उसे दोबारा कमेंट करने के लिए कॉल करे, सना की उंगलियां मोबाइल पर थिरकने लगी थी। क्यूटनेस ओवरलोडेड। इतने क्यूट कमेंट ने शीलेश की आंखें नम कर दी थी। ऐसा लगा जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए थम सा गया है और बचपन की ढेर सारी यादें एक एक करके उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। और वह एक हादसा तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, जब मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी। बात उन दिनों की है जब मैं 15-16 वर्ष का था और 9वीं कक्षा में पढ़ता था। न जाने कैसे मैं कुसंगत में पड़ गया था और अपने स्कूल के आवारा बच्चों के साथ उठने बैठने लगा था। दब स्कूल बंक करना, लड़कियां छेड़ना और यहाँ तक कि मैंने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया था। अब मेरे नंबर भी कम आने लगे थे। माँ को तो मेरे व्यवहार से यह तो पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या
ये उन्हें पता नहीं था। आखिर एक दिन मेरी पोल खुल ही गई। मेरे प्रिंसिपल के द्वारा लगातार शिकायत करने पर मेरे पिताजी ने मेरा पीछा किया और मेरा बैग भी चेक किया। इसे मेरी बुरी किस्मत कहिए या अच्छी, उन्हें मेरे बैग से सिगरेट का पैकेट भी मिल गया। बस फिर क्या था, उन्होंने आव देखा न ताव और लगे मुझे बुरी तरह से पीटने। उन्होंने मुझे इतना पीटा कि मेरे मुंह से खून निकलने लगा। उस वक्त अगर माँ उन्हें ना रोकती तो आज मैं जिंदा ना होता। मेरे पिताजी शायद मुझे मार ही डालते। माँ ने अपनी जिम्मेदारी पर मुझे उनसे छुड़वाया। उसके बाद वह एक साए की तरह मेरे साथ रहने लगी। आखिर धीरे धीरे मेरी सारी बुरी आदतें छूट गईं। उनके इस उपकार को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। उनका ये ऋण मैं कभी कभी नहीं उतार पाऊँगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल मेरी माँ की बदौलत ही हूँ। अगर उम्र के उस नाजुक पड़ाव में मेरा साथ उन्होंने ना दिया होता तो आज मैं इस पद पर ना होता। इस वक्त मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। कहाँ उनका उपकार और कहाँ मेरा व्यवहार। बातें तो सभी करते हैं पर अपना कर्तव्य कोई नहीं निभाता। जिंदगी का तनाव हमें इतना बोझिल बना देता है कि हम अपनों से ही दुर्व्यवहार करने लगते हैं। आज मैं कसम खाता हूँ कि अपने दूध का कर्ज ज़रूर चुकाऊंगा। केवल दिल में ही नहीं बल्कि इस घर में भी माँ को सर्वोच्च स्थान दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय भी ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कमेंट्स में हमें ये भी बताएं कि आपको और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। हम आपके लिए वो ज़रूर लाएंगे। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।